Hi children, how are you? Today we are going to do English for class 3rd and the chapter name is Pretty as Picture. Chapter number 10, Pretty as a Picture. So we will start first reading. Right on the first day of school, our new class teacher, Miss Nina, told us that the last period on every Friday would be a story time. Now, pretty as a picture. Now, what do you mean by this lesson, pretty as a picture? Pretty means बहुत ही खूबसूरत, too beautiful. Okay, pretty as a picture. पिक्चर यानी व्हेन वी ड्रॉ अ पिक्चर और अ ड्राइंग, वो इमेज बहुत ही खूबसूरत होती है, देखने में हर चीज़ स्टिल होती है और जैसे हम लोग बनाते हैं वैसी रहती है. से फॉर एग्जांपल ऑफ अ सीनरी, अगर उन्होंने सीनरी ड्रॉ किया तो उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करता, वो स्टिल हो जाती है, एक जगह पे हो जाती है, फिक्स हो जाती है, वो इमेजिनरी पिक्चर हो जाती है और वो बहुत ही खूबसूरत होती है. तो प्रिटी एज अ पिक्चर यानी पिक्चर की जैसे स्टिल हो जाना, कोई चीज़ खूबसूरत. वो क्या, जैसे हम लोग फोटोग्राफ खींचते हैं ना, जैसे किसी का कोई पिक्चर, किसी का कोई फ़ोटो अच्छा लगा तो ये फ़ोटो हमेशा याद रहेगा, मेमोरेबल स्माइलिंग फ़ोटो और समथिंग लाइक दैट. तो उसी तरीके से प्रिटी एज अ पिक्चर. राइट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल यानी हमारे फर्स्ट डे स्कूल के फर्स्ट डे से हु इज सेइंग, अ स्टूडेंट इज सेइंग द स्टोरी. ओके. राइट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल आवर न्यू क्लास टीचर मिस नीना. कौन थी क्लास टीचर? द क्लास टीचर whose name was Miss Nina told us that the last period on every Friday would be the story time. यानी जो लास्ट पीरियड रहेगा एवरी फ्राइडे विल बी अ स्टोरी टाइम, यानी टीचर उनको स्टोरी सुनाएंगे. आप लोग को भी स्टोरी सुनाते हैं ना टीचर्स, है ना, हम लोग तो आप लोग को स्टोरी सुनाते हैं ना, वैसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज. ओके. वी ऑल डिसाइडेड इमीडिएटली शी मस्ट बी द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड. यानी इमीडिएटली हम लोगों ने डिसाइड कर लिया, वी ऑल डिसाइडेड यानी वी ऑल क्लासमेट्स डिसाइडेड दैट शी इज़ द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड, यानी वो दुनिया की सबसे अच्छी टीचर है. हर स्टूडेंट्स को अपनी टीचर में एक बेस्ट टीचर नज़र आती है हर क्लास में. व्हेनेवर दे गो, वो टीचर उनके लिए एक रोल मॉडल बन जाती है. कोई ना कोई बच्चा अपनी क्लास टीचर को बहुत ज़्यादा पसंद करता है और उनमें पूरा वर्ल्ड, उनको ऐसा लगता है कि पूरा वर्ल्ड से ज़्यादा सबसे अच्छी टीचर हमारी ही है. उसी तरीके से उन बच्चों को लगता है मिस नीना इज़ द बेस्ट टीचर. वाई? बिकॉज शी इज़ गोइंग टू टेल story on every Friday. We hoped she knew enough stories for all the Fridays of the years. यानी हम लोगों को ये लगता है कि हमारी टीचर को बहुत ज़्यादा स्टोरीज आती है, जो हर फ्राइडे यानी ईयरली में कितने फ्राइडेज होंगे उतने फ्राइडे में हमारी टीचर हमको स्टोरी सुनाएंगे. ओके. या अबाउट 2 फ्राइडेज तो हम लोग की टीचर हमको स्टोरी सुनाएंगी. वेन एवर शी विल कम ऑन फ्राइडे एंड शी विल टेक द लेक्चर, शी विल से अ स्टोरी ऑन द लास्ट पीरियड. So Friday came and we got more and more excited till at last the bell rang for the last period. यानी जैसे फ्राइडे आया और हम लोग फ्राइडे आया तो बहुत चिल्ड्रन घर से ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे. वो क्लास में जाके बहुत ही एक्साइटेड हो गया, अभी लास्ट पीरियड की बेल रिंग होगी और वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे. आप लोग भी होते होंगे जब आप लोग को पता चलने वाला है कुछ अच्छा होने वाला है, हमारा लास्ट लेक्चर या तो पीटी है या ड्राइंग है या हम लोग को प्ले रूम में लेके जाने वाले हैं. तो वैसे ये बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे. क्यों? क्योंकि उनको स्टोरी सुनाने वाली थी मिस नीना. वी रिमाइंडेड हर राइट अवे अबाउट हर प्रॉमिस. तो they reminded the teacher that you have promised us that you will say a story on Friday last period. उन्होंने अपने टीचर्स को प्रॉमिस याद करवाया. Yes, of course, she said happily. So, what did Miss Nina? Miss Nina said, yes, happily. Where is Miss Nina? Say, this is the classroom and she is Miss Nina. So, yes, of course, she said happily. But as she looked around the class, we could see her face changing. तो she was very happy to say the story because उनके students को promise याद था, उन्होंने याद करा. She was also very happy to say the story, but when she looked around the class, उनका face change होने लगा. Why? Her face started changing. Let's see. Oh dear, I was going to tell you such a lovely story.
but it looks as if that will have to wait. यानी मैं तुम लोग को स्टोरी सुनाने वाली थी, लेकिन but you have to wait. Why you have to wait? Now all the students started shouting, no, said everyone, that's not fair. Why not fair? Because she has promised, और उनको अपना promise पूरा करना पड़ेगा. बट मिस नीना ने इस क्लासरूम का सिचुएशन देखा. इस क्लासरूम में एवरीथिंग वॉज वेरी एंटायरली सी. ऑल द rubbish are thrown, all the children are sitting with the books, pencil and all that. See, all the books, sharpener, eraser, this rubbish of the pencil, all the things were lying. So Miss Nina saw the whole classroom and her face started changing. So now let's see whether she tell a story or not. Look at the classroom, Miss Nina said. What did Miss Nina said? Okay, look at the classroom, how your classroom is. How can we enjoy a story with all this rubbish all over the floor? तो पूरे क्लासरूम में एज यू हैव सीन इन द पिक्चर, ये पूरी क्लासरूम में रबिश था. एवरीवेयर द पेपर्स एंड ऑल वर दैट. सो व्हाट डिड मिस नीना सेड कि हाउ यू विल एंजॉय द स्टोरी, हाउ यू विल एंजॉय द स्टोरी विद सच अ रबिश इन द क्लासरूम. So everyone went scurrying around, picking up papers and pencil stubs and putting them in the waste paper basket. So everyone was scurrying. Scurrying means moving about quickly with short steps. यानी बहुत जल्दी जल्दी उठकर सब बच्चे इधर उधर घूमने लगे. मूविंग विथ शॉर्ट स्टेप यानी जल्दी 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 जल्दी. दे स्टार्टेड मूविंग क्विकली अराउंड, पिकिंग अप पेपर्स, पेंसिल stubs, rubbish of the pencil and putting them in the waste paper basket. Yani they were putting all the rubbish in the basket. Which basket? Paper basket that will be kept in that was kept in the school to put the rubbish. Okay, what a confusion there was. But Miss Nina was not satisfied. There was everywhere, there was big confusion. Why? Because सारे बच्चे यहाँ से वहाँ घूम रहे थे क्लास में and picking up all the things, but still Miss Nina was not satisfied. She was not happy. Why? The desks and the benches are all crooked. So all the benches and the table were all crooked. It's not straight. It was not in a proper position. Now what do you mean by crooked? Crooked means not straightened. No, it was not in a proper position. Everything was scattered. Okay, so up popped everyone once again, straightened out the rows quickly and put them all in perfect order. तो फिर सारे बच्चे फिर अब popped everyone once again, सारे के सारे बच्चे stand up हो गए. Again they straightened out all the rows quickly and put them all in a perfect order. यानी सारे benches को, सारे tables को सारे स्टूडेंट्स ने, क्लासमेट्स ने मिलके सेटल किया, यानी उनको प्रॉपर पोजीशन में रखा. That's much better, she said, but look at yourselves. Ribbons undone, shirt hanging out, shoelaces open, belt askew. यानी जैसे आप लोगों की हालत हो जाती है लास्ट लेक्चर में, एवरीथिंग वेंट आउट ऑफ ऑर्डर, वैसे ही यहाँ पे भी ऑल्सो सिचुएशन बहुत ही बेकार हो गया था. बिकॉज द चिल्ड्रन वर सो एक्साइटेड दैट दे पिक अप ऑल द थिंग्स सो हरीली कि उनके शर्ट्स के बटन खुल गए, उनका शू लेसेस अनटाई हो गया, उनके शर्ट्स के बटन हैंग होने लगे निकल के. सो एवरीथिंग वॉज नॉट इन अ प्रॉपर पोजिशन. एनीथिंग फॉर द स्टोरी वी थॉट. तो बच्चों ने क्या सोचा, क्लासमेट्स ने, हम लोगों ने सबने, सपोज वी आर अ क्लासमेट एंड वी आर रीडिंग इट, तो हम उनकी जगह क्या सोचेंगे, हम लोग स्टोरी के लिए कुछ भी कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाट दिस चाइल्ड इज सेइंग, एनीथिंग फॉर द स्टोरी वी थॉट. एंड as quickly as possible we tidied ourselves up. तो we tidied ourselves, हम लोग ने अपने आप को भी बहुत ही clean and tidy कर लिया जल्दी जल्दी. Why? Because we want to listen the story from Miss Nina. We kept asking the kids around us to tell us if we were looking tidy enough. So there was no mirror in the classroom. तो every children जो उनका classmate था, उनके just
नेबरिंग क्लासमेट को बोलने लगे कि प्लीज़ चेक वेदर माई ड्रेस इज़ इन अ प्रॉपर पोजिशन, वेदर माई हेयर इज़ इन अ प्रॉपर पोजिशन. So they became, the neighbor classmates started telling them whether they are in a proper position or not, whether they are tidy or not. No mirrors in the classroom, you know, but this silly Shireen's plate was all undone. That means Shireen's plate, her hair's plate was not her hair plait was all undone. That means it was not in a proper position, it was not tied up properly. Actually, in the last period, the children got restless और उनके सारे hairs, everything got and disturbed. Sonia had to do it all over again for her and tie the bow too. So who tied the bow? Sonia tied for Shireen. तो सोनिया ने शीरीन के प्लेट्स को टाई किया, उनके ribbons को भी टाइप. All your things into your bags right now. So Miss Nina gave them a suggestion that after the story ends, so you will be in a hurry because it was the last lecture. So after the last lecture, the students are in a hurry to go home, to rush to their home. तो बच्चे बहुत ज़्यादा excited हो जाएंगे, story सुन के happy हो जाएंगे, suddenly वो उठ जाएंगे और अपने घर के लिए they will started jumping or running. Okay, तो Miss Nina suggested them कि just before the story, put all your things into your bag properly, all your notebooks. Don't forget the compass box. Have you put away your pencil box, your rubber, your ruler, the pack of color pencils? Good. So एवरीथिंग दैट मीन्स योर पेंसिल बॉक्स. जैसे हम लोग लास्ट पीरियड में अपना बैग पूरी तरीके से पैक करते हैं, तो शी वॉज गिविंग द सजेशन दैट बिफोर द स्टोरी ओनली यू पैक अप ऑल योर बैग्स, यू पुट योर पेंसिल, योर कलर्स, योर कंपास बॉक्स, everything, each and everything. Now your tiffins and water bottle, there is a place for everything, so put everything in its right place. So in bag we have a proper place for everything. So Miss Lina suggested them to put एवरीथिंग एट इट राइट प्लेस. तो सारे बच्चे अपनी अपनी जगहों पे सारा सामान रखने लगे, वेदर इट इज़ देयर वाटर बॉटल, देयर बुक्स, देयर पेंसिल, एवरीथिंग. ओके, वेल वी वर ऑल डन एक्सेप्ट राहुल एंड अनवर. So सबका सामान पैक हो गया. Everyone packs the bag completely, but who left? Rahul and Anwar. They couldn't find their diaries. उनकी डायरीज लॉस्ट थी. जैसे आप लोग की क्लास में हो जाती है, कभी आप लोग की हिंदी बुक्स गायब हो जाती है, कभी आप लोग की मराठी बुक्स. उसी तरीके से राहुल और अनवर का क्या गायब था? What did they lost? They lost their diaries. And Sheila, who couldn't find the cap of her pen, so this is the cap of the pen. This is the cap of the pen and she couldn't find this cap, so she lost her cap. And Beena, who had lost the cup from her water bottle. So who lost the cup from water bottle? Beena. And everyone was making such a noise trying to help. I thought we would never finish and Miss Nina would be too angry to tell us a story. That means तो classmates को क्या लगने लगा कि we are trying so hard and we are doing everything. Someone lost their bottle, someone lost their cap. So there was too much noise in the class. तो students को यानी classmates को, I thought this is a story tell by a children, by a student. So student को क्या लगा, what he thought कि Miss Nina बहुत ज़्यादा angry हो जाएगी and she will not tell us a story. But at last it was all done and Miss Nina finally smiled broadly. फाइनली हमारा क्लास पूरी तरीके से सेटल था एंड मिस नीना स्माइल ब्रॉडली. बहुत ही बड़ी स्माइल दिया, बहुत ही बिग स्माइल शी गेव. नाउ दैट्स माय फेवरेट क्लास, ऑल स्पिक एंड स्पैन एंड एज क्लीन एज अ whistle. But is there time for a story? So Miss Nina gave a broad smile and she told, this is my favorite class. Why? Because this children has done a great effort to just listen a story. स्टोरी सुनने के लिए उन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत करी, अपनी क्लास को पूरा सेटल किया. एवरीथिंग दे सेटल आउट, इवन देयर नेबर क्लासमेट. सो इट वॉज अ गुड एफर्ट. सो Miss Nina said, all spick and span. What do you mean by spick and span? Spick and span means quickly. They did it spick and spanly and as clean as a whistle. Now whistle
इफ यू सी अ विसल, इफ अ विसल इज क्लियर, यानी विसल का जो वे होता है अगर वो क्लियर होगा तो ही वी कैन लिसन द साउंड ऑफ द विसल. इफ यू हैव विसल इन योर होम, इफ समथिंग गॉट स्टक इन हिज पाइप और फ्रॉम वेयर वी ब्लो, तो द विसल कांट गिव अस अ साउंड, तो उसकी साउंड बाहर नहीं निकलती अगर उसमें कुछ फंस जाएगा तो. लेकिन इफ इट इज़ वेरी क्लियर, इट इज़ वेरी क्लीन, द वे वेयर वी ब्लो air, so we can hear a good sound. So the room, this classroom was such a clean, like a, यहाँ एक फ्रेज यूज हुआ है जो उस क्लासरूम की क्लीनलीनेस को डिस्क्राइब कर रहा है. दैट मीन्स एज क्लीन एज अ विसल. बट इज देयर टाइम फॉर अ स्टोरी? व्हाट डिड शी आस्क? इज देयर एनी टाइम फॉर अ स्टोरी? Oh yes, there is just a short little one. तो what did Miss Nina said? अगर कोई टाइम बचा है क्या स्टोरी का? Then she said, oh yes, a little, a short story, she will say. Short or long, Miss Nina told us really funny story. So now what the student is saying, that short or long we don't know, but it was really a funny story. We just like it, about a king and his a clown. यानी एक king और उसके clown के बारे में story थी. वो मेरा clown a joker, a clown के बारे में story थी. तो it was really a funny story and we just love it. Once it ended too soon, लेकिन वो बहुत जल्दी ख़त्म हो गई. क्यों? अच्छी चीज़ें जल्दी ख़त्म हो जाती है. So the story was very short for the children, and we were still laughing when the bell rang. तो bell rang होने के बाद भी हम लोग हंस ही रहे थे. We were still laughing. Why? The story was very very funny. So we just thank Miss Nina and left. So we thank, हम लोग ने Miss Nina को thank you कहा and we left the classroom. By the way, Miss Nina's idea about packing the bags early was really good. By the way, Miss Nina gave them idea to pack their bags before the story, because after the story they will deeply get involved in the story. क्योंकि हम लोग कोई भी चीज़ सुनने के बाद जब बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है तो हम लोग उसके अंदर इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि the children will forget their bottles, the books and all that. So Miss Nina idea was very very good कि हम लोग को बैग्स स्टोरी सुनने से पहले ही पैक कर लेना चाहिए था. ओके. My mother said she had never found my bag so neat before. Even the students, my मतलब कि जो स्टूडेंट बोल रहा है स्टोरी, the student who is saying about the story, उनके मम्मी को भी लगा कि you have never packed this bag like this, यानी इतना नीटली क्लीनली मिस नीना ने हम लोग का बैग पैक करवा दिया था जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टोरी. एंड आई हैडंट लेफ्ट एनीथिंग बिहाइंड इन स्कूल आइदर, और मेरा कुछ भी स्कूल में छूटा नहीं था. इफ़ वी विल पैक द बैग बिफोर द बैग रेल नीटली एंड क्लीनली, तो हम लोग का कुछ भी स्कूल में नहीं लेफ्ट होगा, बिकॉज वी हैव चेक इट प्रॉपरली एंड पैक्ड. Now on Monday when the week began, our class monitor said he had a good idea and he wanted us to listen. So our class monitor was having a very good idea. The next Monday, what idea he had? That and he want everyone to listen it. तो उसने कहा कि सबको सुनना पड़ेगा. It is a good idea for everyone. He said that we must practice straightening up the classroom and ourselves quickly. Then हम लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि हम लोग जल्दी से हमारे सारी बुक्स को स्ट्रेटन कर दें, अपने बैग्स को, अपने क्लासरूम को, एवरीथिंग वेरी क्विकली. अगर हम लोग डेली इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे तो वी कैन स्ट्रेटन अप ऑल द थिंग्स वेरी क्विकली. मीन्स अगर हम लोग को नेक्स्ट टाइम स्टोरी सुनना है और हम लोग को हैबिट रहेगी डेली अपना सब कुछ स्ट्रेटन रखने की, इवन आ क्लासरूम, सो वी कैन लिसन अ स्टोरी very easily just within 5 minutes. That's way we would have time for long story on Friday. That means अगर हम लोग रोज़ अपने बैग्स को प्रैक्टिस करेंगे पैक करने के लिए प्रॉपरली डेली, so we will do it in a 5 minutes. तो हम लोग कोई चीज़ को डेली प्रैक्टिस करते हैं तो हम लोग को उसकी हैबिट हो जाती है और जल्दी वो काम होने लग जाता है. तो मॉनिटर गिव देम आइडिया, सो दे विल कैन, अगर उन लोग का बैग्स जल्दी पैक होगा, क्लासरूम स्टेबल पोजिशन में रहेगा, तो दे विल एबल टू लिसन अ लॉन्ग स्टोरी for Friday. Okay, so we drew up a 5-minute drill. So they
उन्होंने ड्रू अप किया. ड्रू अप मीन्स मेक. यहाँ पे ड्रू अप इज अगेन अ फ्रेज. तो से ड्रू अप मीन्स दे राइट अप 5 minutes ड्रिल. व्हाट दे मेक 5 minutes ड्रिल. ड्रिल मीन्स अ प्रैक्टिस. कुछ भी चीज़ हम लोग जो चीज़ को प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे दैट इज नोन एज ड्रिल. ओके, सो दे मेड अ 5 minute ड्रिल. दैट मीन्स हम लोग ये 5 minute डेली प्रैक्टिस करेंगे. व्हाट दे विल प्रैक्टिस, हियर इट इज. तो हियर इट इज, सी व्हाट दे विल प्रैक्टिस. दिस चिल्ड्रंस आर वेरी स्मार्ट चिल्ड्रन. दे हैव मेड अ ड्रिल. are really very smart children. So उन्होंने 5 minutes का drill बनाया. See, the first minute is start from the last kid in every line, collect and pass on all papers and rubbish to the kid in front. They go on, put it in the waste paper basket. That means last बेंच से हम लोग सिलेक्ट कलेक्ट करना चालू करेंगे. व्हाट रबिश, और सारा रबिश ऐसे पास ऑन करेंगे. और जो बच्चा डस्टबिन के पास बैठेगा, जो बच्चा डस्टबिन के जस्ट नियर बैठेगा, ही विल थ्रो इट डायरेक्टली. दैट मीन्स वी विल नॉट गेट अप फ्रॉम आवर प्लेस टू क्लीन द क्लासरूम. ईच एंड एवरी बेंच will be cleaned by the bench owner. That means who will be sitting, जो बच्चा उस बेंच पे बैठा रहेगा वही वहाँ का रबिश उठाएगा और पास ऑन करेगा किसको, जो बच्चा जस्ट डस्टबिन के पास बैठा. इस तरीके से they will pass and they will clean the classroom. Okay, now second minute. This is for the first minute. Now what is the second minute drill? Come out of your place and straighten your desk. Look at the lines on the floor to help you keep it right. Just kids on the ends tell you if your desk is out of the line. So next minute में लोग क्या करेंगे, अपने अपने बेंच से उठकर they will adjust the bench according to the line. What अकॉर्डिंग टू द लाइन ऑन द फ्लोर. सो जो भी लाइन उस फ्लोर में बनी होगी उस लाइन को दे विल मैच एंड दे विल कीप द बेंच इन द प्रॉपर पोजीशन. क्योंकि हम डेली उस बेंच उसी पोजीशन में रहती है तो नीचे एक लाइन बन जाती है डेस्क को. सो दे विल एडजस्ट इन दैट पोजीशन ओनली. थर्ड मिनट, व्हाट दे विल डू इन थर्ड मिनट, द शू लेसेस एंड द ribbons tuck in the blouse and shirts. So we will all tuck the blouses, buttons and all the shirts. Now straighten dresses and belts. Face your partner to make sure that everything is all right. That they will put everything straighten, the dress and the hair ribbons and everything, and they will ask their partners whether all the things are in a proper position or not. Now what they will do in a fourth minute, let's see. The fourth minute, pack your bags, checks all the books, notebooks, compass boxes, color pencils, tiffins, water bottle. Have I written my homework? Have I forgotten anything? That means for the fourth minute they will check their bags whether they have kept everything, their pencil box and color box and everything, tiffin, bottle, and whether they have written the homeworks in the diary or not, or anything books their diary left or not, or they will check it out for their books. That means हम लोग फोर्थ मिनट में अपना पूरा कंप्लीट बैग को पैक करेंगे. नाउ फॉर द फिफ्थ मिनट, सिट डाउन क्वाइटली एंड ट्राई टू गेस द स्टोरी मिस नीना इज गोइंग टू टेल. सो 5 मिनट में क्या करेंगे लोग, गेसिंग करेंगे. सी दे आर गेसिंग वेदर विच स्टोरी इज मिस नीना. आज मिस नीना कौन सी स्टोरी सुनाएगी. वॉट दे विल डू, दिस ऑल एक्टिविटी दे विल गोइंग टू डू डेली फॉर that story on Friday. Every Friday they will do the same thing. Meena, the other monitor, suggested that we do this without saying a single word. So Meena was the another monitor. What she suggested, तो दूसरे monitor ने ये suggest किया कि जब हम लोग ये सब 5 minutes का drill करेंगे तो we will not talk anything. Okay, great idea, that saves us all the confusion. Good idea. What did the children say? ये बहुत ही अच्छा idea था, because अगर कोई बच्चा आवाज़ नहीं करेगा तो सारा काम बहुत ही आसानी से होगा बिना confusion के, क्योंकि continuous आवाज़ से it's create a confusion in the classroom. Miss Neena was so pleased with the 5 minute drill. So she was very much happy with the drill activity. She was very much pleased and very happy with it. She said she would also help. So what did she say, कि मैं भी आप लोगों की हेल्प करूँगी इस ड्रिल को करने के लिए. She said she would keep looking at her watch and tell us after every minute to hurry up. That she will also help by saying the time, कि every minute के बाद she will remind them कि 1 minute हो गया है and hurry up, you have to do quickly. We practice starting on Monday itself.
तो मंडे इटसेल्फ हम लोग ने स्टार्टेड कर दिया क्या प्रैक्टिस करना, जो ड्रिल उन्होंने डिसाइड किया था कि 5 मिनट का ड्रिल एक्टिविटी वी विल डू, सो दे स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इट फ्रॉम मंडे इटसेल्फ. इट वॉज क्रेजी एट फर्स्ट, तो दे वर फीलिंग लाइक ऑकवर्ड कि हम लोग ने ऐसा कुछ कभी नहीं किया, तो हम लोग को कुछ क्रेजी, कुछ अजीब सा लग रहा था. जैसे there were kids giggling and making funny faces. Now, what do you mean by giggling? Giggling means to laugh in a silly way. तो द कुछ बच्चे ना वो कुछ अजीब तरीके से ही करके आवाज़ करने लगे थे and हंसने लगे थे and making funny faces and we all felt awkward. So उनको बहुत ही awkward लग रहा था, बहुत ही strange लग रहा था क्योंकि उन्होंने कभी ये सब पहले नहीं किया था. But we had to do it for the sake of the story. But we have to do it. Why? For the sake of story. That means story के लिए we will do anything. And do you know what Meena said? Miss Neena said at the end of the 5 minute drill. तो Miss Neena ने क्या कहा उस ड्रिल के बाद? She said our class looked as pretty as a picture. That means this was the chapter name and she complimented them कि उनकी जो क्लासरूम है वो पिक्चर की जैसा प्रिटी लग रही है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है, एकदम नीट एंड क्लीन एंड ब्यूटिफुल. दैट मीन्स शी कॉम्प्लीमेंटेड द क्लासरूम वेरी वेल. वी गॉट अ फुल 25 minute स्टोरी दिस फ्राइडे. तो उन्होंने 5 minutes में अपना पूरा क्लासरूम को सेटल कर लिया था. तो उनको कितना टाइम मिला स्टोरी के लिए? तो हाउ मच टाइम दे गॉट फॉर द स्टोरी? फुल 25 minute स्टोरी उनको मिली मिस नीना से सुनने के लिए एंड दे रियली एंजॉयड इट अ लॉट. Now there is some activity in the books, in your textbook. You can complete it by yourself. It's a very simple activity in your textbook. Now we will do some meanings and question answer. So first we will do with the meaning of the chapter. The first meaning is, see the meaning, write down in your notebooks. आप अपनी notebooks में लिख लीजिए. So number 1 is scurrying. What do you mean by scurrying? What is the meaning of scurrying? Moving about quickly with short steps. Okay, write it down. Rubbish. Number 2, rubbish, waste material. Straightened. Straightened means to put things in correct order. Everything we should put in a correct order. Now see the fourth meaning. Number 4, askew, turned or twisted to one side. Plait, a type of a hairstyle जो आप लोग स्कूल में बांधते हैं, और प्लेट्स. ओके. सजेस्टेड. नंबर 6 है सजेस्टेड. एडवाइज्ड. ड्रिल, प्रैक्टिस समथिंग. giggling. Giggling means to laugh repeatedly in a soft or a silly way. Now number 9 is crooked, not straightened. Now what do you mean by crooked? Not straightened. Okay. Now let us see with the question answers first. What were the children excited for? The children were excited. Answer is the children were excited about the story Miss Neena had promised to them during the last period or Friday. So why the children was excited for the story? Okay. Now see the second question. Question number 2. What did Miss Neena see when she entered the class? Answer. When Miss Neena entered the class, she saw rubbish all over the floor, crooked desks and benches and untidy uniform. Question number 3. Why did Miss Neena ask the children to clean the class before she told them a story? Answer. Miss Neena asked them to clean the class so that they could enjoy the story in a clean environment. Now question number 4. Why did Miss Neena tell a short story? Answer is after the children cleaned up the class and settled themselves, there was hardly any time left. So Miss Neena could only tell a short story. Okay, बहुत ज़्यादा टाइम चला गया था, इसीलिए मिस नीना ने बहुत ही शॉर्ट स्टोरी सुनाई बच्चों को. Now question number 5. What did the children decide to do from the next class? Answer. The children decided to spend first 5 minutes of the period straightening themselves and their classroom so that they could have time for long stories on Friday. So what did they do? They straightened everything within 5 minutes and then they would have a good time for the story also. Now see the opposite. Write the opposite words. First one, number 1 is first
last. Number 2, happily, sadly. Number 3, crooked means not straight. The opposite is straight. Number 4 is best, worst. Now make sentences. You have to make sentences from the phrases. See the phrases given here. Make sentences. Number 1 is speak and span. So Pia is speak and span in her work. That means quick. Speak and span means very quick. So this is a phrase. ये phrase है और phrase से आप लोगों को sentence बनाना है. So speak and span. Pia speak and span in her work. As clean as a whistle. Now I have told you, explained you earlier also. Rahul's room was as clean as a whistle before the party. As clean as whistle means nothing is there. It was a very clean room. So as pretty as a picture. As pretty as picture means very beautiful. My garden is as pretty as a picture. Drew up means to make. Number 4, now how you will make the sentence. My teacher drew up the rules to be followed during the trip. So my teacher drew up means make up the rules to be followed during the trip. Now I hope you understand this complete chapter with all the question answers. So please write down in your notebooks. If you have any doubt, you can ask us in the comment box. So please like, share and subscribe our